मतलबी सजदा, ये है मंदिर का शहदाई, ये है मस्जिद का दिलदादा, इसे है स्वर्ग का लाला, ये है जन्नत का मतवाला। इधर भी राहों में चक्कर, इधर भी राहों में चक्कर, इधर काशी में है पत्थर, इधर काबे में है पत्थर, इधर पत्थर का पूजन है, इधर पत्थर को बोसा है। समझ में कुछ नहीं आता कि आखिर माजरा क्या है। इधर पंडित टकरते हैं कि वो काशी में रहता है, इधर है शेख जी नादा कि वो काबे में रहता है। जैसे मस्जिद भीतर अल्लाह, जैसे मस्जिद भीतर अल्लाह और ईश्वर कैद शिवालय में, हुजूर स्वर्ग पे कब्जा पंडित जी का और जन्नत अल्लाह वालन में। अरे राम की पड़ गई खींचा तानी, राम फंसे जंजाल में बहुत या डगर में गैल चलत तो हुई, पग पग पर बरछी लागे तो सांस सांस पड़ती। प्रीत करे ना ऐसे से कि जैसे लंबी खजूर, प्रीत करे ना ऐसे से कि जैसे लंबी खजूर। चढ़े सो प्रेम रस के और गिरे तो चकनाचूर। अजी बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। डगरपन घटी बहुत कठिन है, डगरपन घटी, डगरपन कैसे मैं भर लाऊं मधवा से मंडी की, कैसे मैं भर लाऊं मधवा से मंडी की। बहुत कठिन है डगरपन, हाशिम भाई एक एक मिसरा सुनिएगा, मैं आप लोगों के हवाले करता हूं इसको। मियाँ बहुत कठिन है डगरपन घटकी। अभी ये कहा गया था कि हिंदुस्तान की सरजमी से हम मोहब्बत नहीं करते। देखिए अब मैं उसको सबूत दे रहा हूं कैसे मोहब्बत करते हैं सभी लोग। मियाँ बहुत कठिन है डगरपन घटकी, हिंदुस्तान के सच्चे वफादार हम ही तो हैं। बेटा एक मिनट खामोश है मेरे लाल, चुप हो जाओ तुम लोग बेटा। ये हिंदुस्तान एक ऐसी सरजमीन है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई 4 पिलर है। और हिंदुस्तान जैसी मोहब्बत इंडिया के हर शहर में चले, इंडिया से बाहर किसी भी मुल्क के अंदर चले जाए आपको नहीं मिलेगी, लेकिन ये इंडिया के अंदर ही मिलती है। सुनिएगा जरा, हिंदुस्तान के सच्चे वफादार हम ही तो हैं, और कब्रों से पूछ असली जमींदार हम ही तो हैं। वो औरतें जो चल के गंगा में बह गए, मिट्टी में मिलके मिट्टी के हकदार हम ही तो है। बहुत से
आजम खान साहब और वसीम नेताजी ये मिसरा दे रहा हूँ, जरा सुने। ये हिरसू हसद की मंडी है, अनमोल रतन बिक जाते हैं, मुल्लाओं के सजदे बिकते हैं, पंडित के भजन बिक जाते हैं, दरगाहों की नजरें बिकती हैं, खालिक के सुखन बिक जाते हैं। हुजूर ये ऐसा जमाना आया है, उस्तादों के फल बिक जाते हैं। ये ऐसा जमाना आया है, उस्तादों के फल बिक जाते हैं। यानी दो वक्त की रोटी के खातिर मजदूरों के तल बिक जाते हैं। दो वक्त की रोटी के खातिर मजदूरों के तन बिक जाते हैं। अरे मजदूरों के तल तो बिके ही क्या, अरे मुर्दों के कफन बिक जाते हैं। बहुत ही कैसे मैं भर लाऊं मदवा से मट्टी, कैसे मैं भर लाऊं मदवा से मट्टी, बहुत ही कठिन है डगर। कभी कभी मैं जब सोचता हूँ, मैंने अपने दादा को देखा नहीं, लेकिन कभी मैं जब रात के अंदर लेटता हूँ, लेट कर जब आंखें खोल कर सोचता हूँ, तो मेरा इन चीज़ों पे ध्यान जाता है, क्योंकि ये चीज़ें मैं भी तन्हाई के अंदर होता हूँ तो उसको मैं खुद गुनगुनाता हूँ। अब जरा सुनिए क्या हसीन बात कही है। मियाँ बहुत कठिन ही डगर पनघट की, हरम और देर की झगड़े कहाँ तक कोई सुलझाए, जिसे हर तरह फुर्सत हो वो इस मैदान में आए, क्योंकि न इनकी मंजिलें सीधी न इनका रास्ता सीधा। इधर पत्थर का पूजन है, इधर है मतलबी सजदा, ये है मंदिर का शहनाई, ये है मस्जिद का दिलदादा, इसे है स्वर्ग का लालच। भैया एक मिनट जरा हट जाओ। अरे बतेरी ठंड हो रही है, अब तो पंखे को रख दो, अल्लाह के बंदो। तो इधर आओ, इधर आओ, ये लो दोबारा मिसरा जरा। हरम और देर की झगड़े कहाँ तक कोई सुलझाए, जिसे हर तरह फुर्सत हो इस मैदान में आए, क्योंकि न इनकी मंजिलें सीधी न इनका रास्ता सीधा। इधर पत्थर का पूजन है, इधर है मतलबी सजदा, ये है मंदिर का शहदाई, ये है मस्जिद का दिलदादा, इसे है स्वर्ग का लालच, ये है जन्नत का मतवाला। इधर भी राहों में चक्कर, इधर भी राहों में चक्कर, इधर काशी में है पत्थर, इधर काबे में है पत्थर, इधर पत्थर का पूजन है, इधर पत्थर को बोसा है। समझ में कुछ नहीं आता कि आखिर माजरा क्या है। इधर पंडित तकड़ते हैं कि वो काशी में रहता है, इधर है शेख जी नादा कि वो काबे में रहता है। जैसे मस्जिद भीतर अल्लाह, जैसे मस्जिद भीतर अल्लाह और ईश्वर के शिवालय में हुजूर स्वर्ग पे कब्जा पंडित जी का और जन्नत अल्लाह वालन में। अरे राम की पड़ गई खींचा तानी, राम फंसे जंजालन में। बहुत कठिन है डगर। अब ये मिसरा सुनिएगा जरा, ये मैं आपको बता रहा हूँ 70 साल पुरानी बात, और आज हकीकत
हकीकत हो रहा है। और इस शेर का अहले सिलसिलात अहले हजरात से कोई ताल्लुक नहीं है, मैं रियाकारों के लिए खिताब कर रहा हूँ। यानी तनवा धोयो सो पूत मनवा न धोयो ये कहूँ पूत, यानी तनवा धोयो सो पूत मनवा न धोयो ये कहूँ पूत। दीप जलाए जंगल में घर में नाही ये कहूँ जोत। सच्चे बोल कड़वे लागे बात पर ने काम की है। पेट भक्त तो बने फिरे पर ईश्वर भक्ति नाम की है। मुख पर राम और दिल में पैसा कैसे इनके अभ्यास हैं। अरे रामदास तो बने फिरे पर पक्के मायो दास हैं। नेक हाथ छुलो तो तुरंत ही धोयो तुरंत ही लागी छूत। और अंटी को पैसों हंस कर रख ले तब नहीं लागी छूत। इसलिए पाप पुण्य दो मुट्ठिल में, यानी स्वर्ग नरक दो कारण में। अरे हृदय माया बस्ती अंदर और राम बसत है कानन में। बहुत ही कैसे में भरे रहूं मधुआ से मट्टी, बहुत ही कठिन है डगर। ये आपका नाम क्या है? आजम कुरैशी साहब। देखिए दुनिया की रीति देखें आप। महफिल के अंदर मेरे हिंदू भाई भी हैं कि नहीं है? हाथ उठा कितने बैठे हैं? हिंदू भाई कितने? हिंदू आप हैं? जरा आप आगे आ जाए। अच्छा आप भी हैं? अब मैं ही बैठ के सुने। भगवान को दुनिया भगवान ने बनाई, राइट? अच्छा हाँ सही बात है। हम लोगों के लिए इंतजाम भगवान ने किया, लेकिन अब हम भगवान को झूठी चीज तो चढ़ा नहीं सकते। नहीं कहिए नहीं। हाँ। अब जरा सुने मेरी तरफ तवज्जो। हाशिम भाई सुनिएगा जरा। वो कह रहा है कि पूछ मुझको, मैं कह रहा हूं कि सामने आ। वो कह रहा है कि पूछ मुझको, मैं कह रहा हूं कि सामने आ। अजब हैरान हूं भगवान तुझे कैसे रिझाऊं मैं। नहीं है कुछ चीज ऐसी जिसे सेवा में लाऊं मैं। तुम्हारी ज्योत से रोशन है सूरज चंद्र और तारे, ये अंधेर है अगर दीपक तुमको दिखाऊं मैं। तुम ही मूर्तियों में व्यापक हो, तुम ही फूलों में व्यापक हो। तो भला भगवान को भगवान पर कैसे चढ़ाऊं मैं। तुझे तो भोग धरना ये भी अपमान है तेरा। यानी सबसे पहले कहते थे भगवान को भोग लगा दे। तुझे तो भोग धरना ये भी एक अपमान है तेरा। खिलाता है जमाने को तुझे कैसे खिलाऊं मैं। क्योंकि न सीना है न गर्दन है न पैरों है न पेशानी। तू है निर्लेप नारायण, कहाँ चंदन लगाऊं मैं। ये सब कुछ जो करूंगा। बात शुरू होती है सुनिए झूठे की। ये सब कुछ जो करूंगा यानी जल जो चढ़ाऊं। जल तो साफ होता है ना? नहीं गलत। जल जो चढ़ाऊं। हाशिम भाई कच्छ मच पिया करें, मछली मगरमच्छ पहले पी लेते झूठा। कच्छ मच पिया करें। दूध जो चढ़ाऊं, दूध तो साफ है नहीं। दूध जो चढ़ाऊं तो बच्चा का झुटार है। मेवा मिष्ठान सही है नहीं। वहां में माखी माचर मुंह डाले जाते हैं। पत्र जो चढ़ाऊं तो व्रज की उजाड़ है। हमारे यहाँ का है लम जलित बलम यूलत बलम या कुल्लहु कुफुवन अहद।
यानी एक ही वस्त्र नाथ तल पर एक चलत, यहाँ से महाराज मोरी कोरी नमस्कार देगी बहुत ही कैसे मैं भारी लाऊं मधवा से मंडी, कैसे मैं भारी लाऊं मधवा से मंडी, कैसे मैं भारी लाऊं मधवा से मंडी। अरे बहुत कठिन है साहब, अरे बहुत कठिन है डगरपन घटी। मेरे दादा से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा, क्योंकि दादाजी को उन्होंने भाई बनाया था, इंदिरा जी चाचा कहती थी दादा से कि हबीब साहब ऐसी चीज कही है आप कि जिससे ऊंच नीच खत्म हो जाए। अब दादा बड़े चक्कर में कि मैं किसी ऊंचे को नीचा कह दूंगा तो उसके लिए बुरा, और नीचे को ऊंचा उठा दूंगा तो उसके लिए बुरा। देखिए क्या बात कही। बहुत कठिन ही डगर पनघट की, यानी सोना कहीं सुनार से कि उत्तम मेरी जात, और एक काले मुंह की घूमची तुले हमारे साथ, तो बोली घूमची नए जंगल की लाकड़ी फूल लालन की लाल, काला मुंह जब से हुआ तुली नीच के साथ। तो गुरु ने कहे अभी अरे हो जा गुरु के साथ वरना बहुत अब ये मिश्रा देखिएगा जरा खास तौर से हाशिम भाई, बापू ने जो बनाई वो तस्वीर नहीं है, इसे भी मैंने कहा था, और नेहरू के भी ख्वाब की ताबीर नहीं है। हर कौम की रहने गया हक है बराबर, अरे भारत किसी के बाप की जागीर नहीं है। बहुत ही अरे इश्क नहीं, ये इश्क नहीं आसान, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए। अरे आग का दरिया है और डूब के जाना है हुजूर बहुत मिश्रा दे रहा हूँ, वैसे तो बहुत लंबी है, सुबह निकाल दूं तो खत्म नहीं होने की। हिंदू मजहब के अंदर हाशिम भाई सुनने की बात है, सुने जरा, जितने अहले कमेटी है हिंदू मजहब के अंदर पत्नी अपने पति का नाम नहीं लेती ना, नहीं लेती। सही बात है, बिल्कुल हसीन। अब वो क्यों नहीं लेती? क्योंकि मैं ऐसी सरजमी से हूँ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। अब जरा सुनिएगा, आप कहेंगे कि मैंने गीता पढ़ी है, पढ़ने में कुछ नहीं है, चेक करके देखो सबको। मिश्रा सुनिएगा जरा। श्री लखन सिंह ने गंगा का
भस्मी लगाई शीश पर बांधे जटा मुकुट, पहुंची वो चलते चलते किसी ग्राम के निकट, तो वैदही की तरफ चली नारियां झपट, व्याकुल ग्राम वासिनी सब प्रेमित हुई, दर्शन मुखार बिंद के पाकर चकित हुई। पूछा जनक दुलारी से कि तुम कैसे आई हो, जंगल में कैसे फिरती हो, किसकी सताई हो, किस बाप की हो पुत्री, किस माँ की जाई हो। तो बोली श्री शिया ना किसी की सताई हूँ, बल्कि वर्णे विचरणे स्वामी की सेवा में आई हूँ। पुत्री जनक की पृथ्वी माता की जाई हूँ, जिनकी वधू हूँ चरणों में उनके समाई हूँ। तो रिश्ते में देवल लखन को बतला कर रह गई, रघुवर का नाम पूछा तो मुस्का के कह गई बहुत चाचा बस सर पे हाथ रखने के लिए आप आ जाते। क्या नाम है आपका? ये नंद किशोर बातिन साहब ने मुझे नवाजा है। ये बात मैंने हकीकत कही, अब आप ये कहेंगे मैंने कहाँ से सीखा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत अच्छा दादा के नाम शुक्रिया शुक्रिया। रिश्ते में देवर लखन को बतला कर रह गए। विनीत यादव साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने भी मुझे नवाजा। रिश्ते में देवर लखन को बतला कर रह गई, रघुवर का नाम पूछा तो मुस्का के कह गई बहुत कैसे में भर लाऊं मधुआ से मट्टी, कैसे में भर लाऊं मधुआ से मट्टी, कैसे में भर लाऊं मधुआ से मट्टी। बहुत कठिन है ये, मक्ता दे रहा हूँ दादा मोहतरम का। फिर मेरे भाई की फरमाइश है, माँ का माँ की दुआ। आज मैं दूसरी सुनाऊँ, वही सुनाऊँ? अच्छा चलिए। कोई गुल को तरसता है, कोई गुल को मसलता है, कोई महवे नजारा है, कोई फुरकत में जलता है। कहीं पर भीग के टुकड़े, कहीं पर दर बिखरता है, कहीं पर फर्शे मखमल है, कोई कांटों पे चलता है। किसी की खाल खिंचती है, कोई दुनिया में फलता है। हबीब अब क्या कहूं, अभी नहीं, मैं आपको रहता है बहुत मधुआ से बहुत कठिन है, बहुत कठिन है डगर। आलोक दिवाकर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आलोक भैया। बहुत ही कठिन